सूत जी महाराज कहने लगे, परीक्षित जी महाराज ने 4 स्थान दे दिए, 5वां स्थान दे दिए रजोवैरम च पंचकम। जाओ, 5वां स्थान जिसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, ऐसा स्वर्ण तुमको प्रदान करता हूं, सोने में तुम्हारा वास हो जाए। अब तो कलयुग बड़ा खुश हो गया, अब तो हर घर चला जाऊंगा, अब तो हर घर में पहुंच जाऊंगा, सोने में कलयुग का वास हो गया महाराज। सबके घर में महाराज सोना थोड़ा बहुत तो हो गई, हो कलयुग फिर महाराज। अब बड़ी विचित्र बात है, तो क्या सोना ना रखे महाराज? नहीं नहीं रखो, गलती में मत रहना। सोने में लक्ष्मी जी का वास है, बोल लक्ष्मी मैया की जय। हिरण्यवर्णाम, भगवती का जो है सबसे पहले शब्द आए हिरण्यवर्णाम, हिरण्य यानी सोना। भगवती महालक्ष्मी वेद नारायण कहते हैं, ये स्वर्ण की वर्ण की है महाराज, सोने की भगवती महालक्ष्मी। इसलिए पहले जो है स्वर्ण मुद्रा के रूप में ही दक्षिणा दी जाती थी। दक्षिणा भगवती महालक्ष्मी का ही अवतार है महाराज। तो सोने में लक्ष्मी का वास है, इसलिए माताओं को ये बात भली मालूम होगी कि सोने को कभी भी कमर से नीचे नहीं पहना जाता, ज्यादा से ज्यादा कमर तक। सोने की पायल पहनना निषेध है शास्त्र में, सोने का बिछिया पहनना निषेध है। पैरों में सोने को नहीं पहना जाता, क्योंकि सोने में लक्ष्मी जी का वास है। अगर कोई शान में पहनता हो तो ना पहना करो। कई लोग दिखावे में पहनने की कोशिश करते हैं कि हम तो सोने की पायल पहने हैं। सोने की पायल निषेध है हमारा, पैर में लक्ष्मी को नहीं पहनना चाहिए। लक्ष्मी का वास है स्वर्ण के अंदर। स्वर्ण धातु इतनी पवित्र है महाराज, आप पूजन करने बैठे हो और आपके हाथ में पवित्री नहीं हो, कुशा आदि नहीं हो, तो स्वर्ण की अंगूठी हो तो पवित्री का काम चल जाता है। सोना इतना पवित्र है, सोने को बड़ा पवित्र माना गया है महाराज। सोने में लक्ष्मी का वास है, लेकिन भागवत जी कह रहे कलयुग का वास है। अब किसकी माने? दोनों ही बात सत्य है महाराज, असत्य नहीं है कुछ भी। शास्त्र में अगर कोई बात हमको समझ में नहीं आती शास्त्र की, तो ये मत समझ लेना कि शास्त्र का मत कमजोर है, ये समझना कि हमारी मति कमजोर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र जो है बड़े अद्भुत हैं, इसके कई गूढ़ रहस्य हैं, हमारे शास्त्रों में वर्णन आ जाए। अच्छा, आपने बुजुर्गों से बात सुनी होगी कि सोने का खोना बुरा और सोने का मिलना बुरा। सोना खो जाए तो बुरा माना जाता है, और सोना पड़ा मिल जाए तो वो भी बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि सोने खो गया तो समझ लेना कि महाराज वो तो नुकसान हो ही गया, लेकिन अब शकुन माना जाता है। कुछ ना कुछ गड़बड़ और भी होगी घर में, सोना खोने पर ध्यान रखना, अब शकुन होता है। और सोना किसी को पड़ा मिल जाए तो लालच में उठा तो लेगा, लेकिन उसमें भी महाराज उसके घर में कुछ गड़बड़ होगी। क्यों? इसलिए होती है क्योंकि जो सोना अपना था, अपने पुरुषार्थ का था, अपनी मेहनत का था, उसमें लक्ष्मी का वास है, और जो सोना दूसरे का था उसमें कलयुग का वास है। इसलिए सोने के बारे में 2 बातें कही हैं, मिलना बुरा और खोना बुरा। जो खो गया अपने घर की लक्ष्मी चली गई, अब शकुन हो गया, और किसी का पड़ा मिल गया ले आए, समझना घर में कलयुग को ले आए, कुछ ना कुछ उपद्रव करवाएगा, पक्की बात है। अगर किसी को सोना पड़ा मिला है, हाँ कोई गिफ्ट दे दे, कोई खरीद ले तो बुरा नहीं है, पड़ा मिले महाराज किसी दूसरे का परिश्रम का हो तो उसमें कलयुग का वास है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।